टाइल टॉक्स, टाइल्स के ताउन से हमारा ये सेगमेंट है और इसके अंदर हम बात करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन की, डिज़ाइनिंग की, और आज हमने बात करनी है फ्यूचरिस्टिक होम डिज़ाइंस की। हमारे साथ आर्किटेक्ट बिस्मा अस्करी साहिबा मौजूद हैं जो कि इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से फारिग तहसील हैं और हेड हैं इंटीरियर डिज़ाइन की अरशद शाहिद अब्दुल्ला प्राइवेट लिमिटेड की। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान की और चेयरपर्सन हैं आर्क एशिया कमेटी ऑन यंग आर्किटेक्ट्स। हमारे साथ बिस्मा अस्करी हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम उवैस, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? थैंक यू जी, वेरी वेल। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस पर अगर हम बात करें तो चूँकि न्यू ईयर शुरू हो बस आने वाला है, बहुत सारे लोग होम्स जो हैं वो अपने क्या कहते हैं रीडू वाला जो वर्ड इस्तेमाल होता है, रीडू कर रहे होते हैं। तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि ये जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है रेनोवेट क्या होता है? रेनोवेट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और अप्रोच क्या होती है किसी भी घर को बनाने की या रेनोवेट करने की? देखें घर जो होते हैं वो जगहें होती हैं जहाँ पर हम रहते हैं। पूरा ज़्यादातर हमारा टाइम, रिलैक्सेशन का टाइम वहीं गुजरता है। तो उसको आपकी ज़रूरियात के हिसाब से रेनोवेट और रीडू टाइमली तरीके से करना चाहिए। बिल फ़र्ज़ कि अगर एक फैमिली है कि अभी वो जॉइंट सिस्टम में है और अगर न्यूक्लियर सिस्टम बन जाता है या जो भी बन जाता है, आपको कॉन्स्टेंटली अपने स्पेसेस को अडेप्ट करने की ज़रूरत होनी चाहिए। घर तो नहीं बदलेगा, उसकी चार दीवारी भी नहीं बदलेगी, मगर जो अंदर की स्पेसेस होती हैं आपने उसको रिफ्रेश करना होता है, रीडू करना होता है ताकि वो नई से नई लगें और प्लीजिंग लगें जो उसमें यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप उसमें पेंट का चेंज ला सकते हैं या फैब्रिक का चेंज ला सकते हैं या आप टाइल्स का चेंज ला सकते हैं अलग अलग स्पेसेस में। इसके अलावा आजकल बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में अभी शायद थोड़ी आहिस्ते से आ रही हैं मगर हो रही हैं क्योंकि देयर इज़ अ प्राइस पॉइंट इन्वॉल्व विद ऑल ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल स्मार्ट टेक्नोलॉजी घरों में भी होती है। आप घर के अंदर एक कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो लाइटें जल जाती हैं, या अगर आप निकलते हैं उधर से तो लाइटें बुझ जाती हैं। इसमें सिर्फ ना स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप बिजली ज़ाया नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं अपने प्रोसेसेस में, अपने स्पेस की यूसेज में। जैसे पानी भी आप दांत ब्रश करते हुए अगर पानी खुला छोड़ दें, अब टैप्स ऐसे आ गए हैं जो कि सेंसर वाले हैं, उसमें आपने अगर हाथ हटा दिया तो पानी रुक जाता है, पानी ज़ाया नहीं होता है और दुनिया में भी पानी ख़त्म हो जाएगा एक वक्त तक। तो हमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने डिज़ाइन में और अपने घरों में ताकि वी आर नॉट ओनली हेल्पिंग आवरसेल्व्स बट द एनवायरनमेंट। बिस्मा, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं हमारे इस सेगमेंट में, हम उनको शामिल करेंगे। अहमद हसन साहब हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद, क्या पूछना चाहिए? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी लिविंग स्पेस होती है, घर होता है, उसमें हम आर्टिस्टिक लुक किस तरह से ऐड कर सकते हैं? आर्टिस्टिक लुक कैसे ऐड करें बिस्मा? देखिए सबसे जो आसान तरीके होते हैं, अगर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाएं, अगर आपने सोफे के कुशन्स चेंज कर दिए या उसका कपड़ा चेंज कर दिया, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 आपका पेंट है। स्टेप 3 टाइल्स की वैरायटी आजकल जितनी जो अवेलेबल है पाकिस्तान में, और जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड टाइल्स हैं, स्टाइल इज़ वन ऑफ दोज मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर आर अदर मैन्युफैक्चरर्स एज वेल जो कि लोकली पाकिस्तान मेड टाइल्स आपको यहाँ पर अच्छे प्राइस पॉइंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वो टाइल्स हैं जो आपकी स्पेस को इन्हांस कर सकती हैं और इम्प्रूव कर सकती हैं। सो दीज आर चेंजेस। इसके अलावा आप ग्रीनरी अपनी स्पेस में ला सकते हैं, फूल पौधे रखें, वो पौधे जो इंटरनल स्पेसेस के लिए अच्छे हैं, सनलाइट लाएं, ऐसी चीज़ें करें जो नेचर के करीब हो। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ ये भी बताइएगा कि नॉर्मली कुछ इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग? कॉमन मिस्टेक्स ये तो बहुत सारी होती हैं। देखिए अगर आप एक चीज़ को ख़ासम ख़ास दिखाना चाहते हैं और उसको अगर आप एक कमरे में हर चीज़ को ओवर डिज़ाइन कर दें तो वो कमरा ही
हर चीज़ ख़ास लगेगी, हर चीज़ की वैल्यू ही एक रहेगी, मगर अगर आप एक चीज़ को, एक एस्पेक्ट को, बेशक वो आपका पेंट हो या आपकी एक फीचर वॉल हो जिसके ऊपर टाइल लगी हुई हो, या एक सोफ़े का कलर हो, या ऐसी कोई एक फीचर हो, उसको लेके इन्हांस कर दें, उस पर फोकस कर लें ताकि वो उस स्पेस में ज़्यादा इलैबोरेट नज़र आए. तो एम्फेसिस शुड बी ऑन वन थिंग, नॉट ऑन एवरीथिंग. ओवर डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए इन स्पेसेस. बिल्कुल सही. अच्छा, जैनब है हमारे साथ, कराची से कॉलर. अस्सलाम वालेकुम जैनब. वालेकुम अस्सलाम. जी जैनब, पूछिए. मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर आपके रूम की जो स्पेस है अगर वो कम हो तो उसको किस तरह से आप ऐसे डिज़ाइन करें कि वो और ज़्यादा अच्छा लगे. ठीक है. स्मॉल स्पेसेस बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके. स्मॉल स्पेसेस कराची में तो सबसे बड़ा ही मसला है. तो स्मॉल स्पेसेस को हमेशा बड़ा दिखाने के लिए जो आपके कलर्स होने चाहिए वो लाइट होने चाहिए, जो आपके सर्फेसेस होनी चाहिए वो सीमलेस होनी चाहिए, बड़ी सर्फेसेस होनी चाहिए. बिलफर्ज अगर आप टाइल्स लगाते हैं तो जितनी बड़ी टाइल लगेगी और जितनी वो सिंपल एक डिज़ाइन की होगी वो स्पेस को ज़्यादा बड़ा दिखाएगी. आपकी दीवारें अगर वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, बेज इस टोन्स में होंगी तो वो स्पेसेस ही बड़ी लगेंगी. अगर आप उसको काला पेंट कर देंगे या लाल पेंट कर देंगे, स्पेसेस ही छोटी फील होंगी. और इसमें फिर कलर साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है कि एक कलर का इम्पैक्ट क्या होता है इंसान पर और उस स्पेस पर. देन सो दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट. अच्छा, ये भी बताएं बिस्मा कि फ्यूचर प्रूफिंग का क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है और ये होता क्या है और हम किस तरह से अपने घरों में फ्यूचर प्रूफिंग करें? फ्यूचर प्रूफिंग, अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग कह रही हैं कि क्लाइमेटिक चेंज के नज़रिए से, तो फिर वो ये है कि आपने ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने हैं जो उस क्लाइमेटिक चेंज को या तो टैकल करें या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. बिलफर्ज जैसे हम अपने घर के एक्सटीरियर वॉल्स पर वेदर शील्ड टाइप का कोई पेंट लगाते हैं जो कि वेदर प्रूफ होता है और आपका रेन, हीट सब चीज़ को टैकल करता है. अगेन वो बिजली बचाता है. फिर यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट. छत पर फिर आपकी अगर कोई टाइल्स यूज़ होनी है, आपने पहले छत को वाटर प्रूफ करना होता है. प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होगी तब जाके आप उसके ऊपर एक सरफेस लगाएंगे. अगेन एडिंग अनदर लेयर to provide you again protection from the heat as well and giving you a cleaner surface. So these small little details जो कि शायद आम तौर पे लोग नहीं सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर पैसे बच जाएंगे, ये कर लेंगे. कॉस्ट कटिंग जो होती है वो ना करें. अगर आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी है और फ्यूचर इम्प्रूवमेंट करनी है ऐसी चीज़ों के लिए तो फिर एक दफ़ा के पैसे यूज़ कर ले और ये सारी चीज़ें आपकी टैकल हो सकती हैं. बिल्कुल सही है. अच्छा, अब अगर हम बात करें किसी भी घर को तब्दील करने की या उसको चेंज करने की, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है. क्या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आसानी से ये काम डायनामिकली क्विकली हो सके? क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है. पैसा तो एक अलग बात है ही, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आजकल जिस तरह बिजी हैं हम सब लोग. जी जी बिल्कुल. देखें, कोविड वाज अ टाइम व्हेन वी ऑल लर्नड के हम सब ने घर के अंदर एक टाइम पे ही रहना है और उस टाइम पर सब घर के अंदर थे. लड़ाई झगड़े भी शायद हुए होंगे लोगों के इन महीनों में, बट you have to adapt your spaces where you make them comfortable for everyone to use. आप उसको रिफ़्रेश करें. बेशक आप सारी दीवारें ना तोड़ें, मगर स्पेस को अगर एक कमरे को बड़ा करना है, एक दीवार तोड़ के आप बड़ा कर सकते हैं. टाइलिंग उसमें लगा सकते हैं, पेंट्स का उस पर इम्पैक्ट हो सकता है. जो भी मटीरियलिटी होती है, फर्नीचर का लेआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी चीज़ों के लिए. सो योर स्पेसेस शुड बी यूज्ड इन अ वे दैट दे कैन अडेप्ट. अगर एक साल एक और तरीके से यूज़ हो रहा है, 2 लोगों के कमरे के लिए यूज़ हो रहा है, बाद में जाके वो अगर बच्चे का कमरा भी बनना है वो बन सकता है. सो अडेप्टेबिलिटी स्पेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल ठीक है जी. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. बिस्मा अस्करी हमारे साथ मौजूद थी एंड दिस वाज स्टाइल टॉक्स ब्रॉट टू यू बाय स्टाइल टाइल्स.